पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद। आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया दिन और एक नए व्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम आए हैं IKEA पे। जैसे कि मैंने आप सबको बताया तो मैं ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही हूँ किचन को, लेकिन यकीन मानिए कि एक बहुत बड़ा टास्क है। और यहाँ हम देख रहे थे मुख्तलिफ़ किस्म के डब्बे और चीज़ें और मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉकरी वगैरह। और यहाँ पे स्टार्ट करें हम शुरू की शेल्फ से। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे जी कुछ डब्बे वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए। वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन पहले भी मैं ये देख के गई थी। डब्बे मैंने ख़रीदे भी थे, लेकिन फिर दोबारा वापस करवा दिए गए थे और फिर दोबारा से वही डब्बे लेके आई क्योंकि मुझे कहीं और पसंद नहीं आ रहे थे। और मैं देख रही थी कि शीशे के डब्बे भी हैं और दूसरे प्लास्टिक के भी हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं प्लास्टिक के ख़रीदूं क्योंकि वो इजीली जो है आप उनको मूव कर सकते हैं इधर से उधर। और शीशे का थोड़ा डर लगता है कि बच्चे भी वगैरह भी जो किचन में होते हैं तो अगर वो उठाएं तो गिर के टूट ना जाएं। और ये कुछ प्लेटें वगैरह भी लगी हुई थी जो हम लोगों ने ख़रीदी हैं क्योंकि मेरी जो प्लेटें हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने ये घर के लिए आम यूज़ के लिए प्लेटें ख़रीदी हैं जो कि बहुत खूबसूरत थी और बहुत सस्ती भी मिल गई हमें। और यहाँ पे मैं कुछ ग्लास वगैरह देख रही थी क्योंकि ग्लास वगैरह मेरे जो हैं, लेकिन मुझे कुछ थोड़े से चेंजिंग चाहिए थी उनमें। तो मैं चाह रही थी कि कोई नए ग्लास लिए जाएं, लेकिन फ़िलहाल कोई ख़ास पसंद नहीं आए थे। और यहाँ पे मैं देखना चाह रही थी कोई कर्टन्स वगैरह अपने कमरे के लिए, लेकिन वो भी मैंने अभी नहीं लिए। उसके अलावा जो है काफ़ी कुछ था जो हम लोगों ने ख़रीदारी यहाँ से की। बेटी ने ली एक ड्रॉअर सी ली है, यानी कि एक बना हुआ बैग सा बना हुआ जो अपने बेड के नीचे वो ड्रॉअर में रखेंगी, जिसके अंदर वो अपने कपड़े वगैरह और अपनी जो चीज़ें वो रोज़मर्रा की यानी कि जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही वो रखने के लिए उन्होंने लिया है, काफ़ी अच्छी स्टोरेज के लिए। और यहाँ पे लैंप वगैरह भी वो देख रही थी क्योंकि उनको लैंप चाहिए था अपने कमरे के लिए। और हमने काफ़ी सारे पौधे वगैरह लिए हैं, छोटे-छोटे, मुझे बड़े खूबसूरत लग रहे थे और काफ़ी अच्छे लगे हुए थे और काफ़ी सस्ते लगे हुए थे। बेशक मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे हाथ जो हैं वो इतने ग्रीन नहीं है कि मेरे पौधे जो हैं वो ठीक नहीं रहते, जल्दी मर जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो छोटे-मोटे इस दफ़ा मेरा दिल कर रहा था कि घर में होने चाहिए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जौन से पौधे मैंने ख़रीदे थे। और ये डंडियों वाले एक जो बड़े खूबसूरत से पौधे हैं ग्रीन से, इनका नाम मुझे पता नहीं कि क्या है, वो भी मैंने लिए हैं। वो भी मैंने अपने सेंटर टेबल पे रखे हैं। और फिर लगी थी हमें भूख, आती दफ़ा का वक्त का टाइम है और फिर हमने लिया था पिज़्ज़ा और बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा था। ये बीफ पिज़्ज़ा था। और उसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखाती चलूँ अपनी शॉपिंग। जो ये फूल पौधे मैंने लिए थे और छोटी मोटी बाकी भी जो चीज़ें ली थी, ये जिपलॉक बैग्स वगैरह लिए थे। और कैंडल्स जैसे कि आपको पता है मुझे बहुत पसंद है, मैंने वो भी ली हैं। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये बच्चों के लिए मैंने टॉवल्स लिए थे। और ये वॉशिंग सोप है ज़ालो, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट है ये सोप। और कुछ कैंडल्स ली थी और ये पिलोज़ लिए थे अपने सोफ़े के लिए। जैसे कि आप लोगों ने मेरी स्टोरी पे देखा भी होगा, तो मैंने ये सारी चीज़ें अभी एकदम से ही इस्तेमाल कर ली हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और ये मैंने एक ब्लैंकेट लिया था जो बहुत खूबसूरत है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था। उसके अलावा कुछ ये प्रोडक्ट्स वगैरह लिए थे मैंने फेस के। और ये मैंने लिया था हैंड वॉश के लिए, साबुन लिया था और शैम्पू वगैरह लिए थे। जैसे कि आपको पता है तो मेरा नीचे वाला वॉशरूम जो है वो ब्लू डेकोरेटेड है, उसके लिए मैं ब्लू लेती हूँ। जो ऊपर वाला वो रेड है तो उसके लिए मैं रेड लेती हूँ। और ये देखिए जी मैंने लाइट ली थी, छोटी छोटी सी बड़ी प्यारी सी बनी हुई थी। ए फॉर अफशा और टी फॉर तमीना, मेरी बड़ी बाजी का नाम है, तो उनके लिए भी मैंने एक लिया। और ये देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है, मैंने डेकोरेट किया था जो चीज़ें मैं लेके आई थी उनके साथ। और दिल बहुत खुश हो जाता है मेरा जब मैं देखती हूँ कि छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी चीज़ें जब आप डेकोरेट करते हो घर को छोटी चीज़ों के साथ भी जो आप लेके आते हो, तो दिल बहुत खुश हो जाता है। और एक बहुत ही अच्छा सा आपको जो है फीलिंग आती है कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है छोटी छोटी चीज़ों से। और आपको बताती चलूँ कि
उसी दिन जो है हमारे एक जो बहुत ही प्यारे मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं वो हमें देके गए नान कीमे वाले, और ये देखिए जी मिठाई थी मज़ेदार सी, और ये गजरेला था और साथ में चटनी थी। तो फिर मैंने कोई भी कुकिंग नहीं की थी और यकीन मानिए कि इतना मज़ा आया कि गर्मा गर्म नान खाए और साथ में चटनी। और ये मैं आपको दिखाती चलूँ, जो स्टोरेज के लिए हम लोग लेके आए थे बॉक्सेस, ये प्लास्टिक के हैं और इजीली जो है वॉश हो जाते हैं। तो ये मैंने सारे बर्तन, ये सारे डब्बे मैंने धो लिए थे। और साथ ही मेरा बेटा जो है वो जी आपको दिखा रही है, जो मैं आपको दिखा रही थी डंडियों वाले जो ये फूल से कह लें या पत्ते से, आई डोंट नो इनको क्या कहते हैं, पर कहते हैं कि ये लकी होते हैं आपके लिए, ये 5 अगर आप एक साथ में रखें। तो वैसे मुझे पता नहीं था इस बात का, हम लोगों ने कुदरती 5 ख़रीदे हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छे होते हैं, घर में होने चाहिए, ये लक किससे आता है और इन्वायरमेंट अच्छी होती है और ये बस अच्छे होते हैं, आई डोंट नो। खैर बहरहाल मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। मेरे मामा के घर काफ़ी सालों से हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए हैं, इनके पत्ते काफ़ी ज़्यादा आते हैं और ये बड़े खूबसूरत से बना हुआ है, यानी कि गोल गोल से बने हुए हैं, आपको जैसे कि डिज़ाइनिंग पे नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद हमने इनको दिया पानी और इनका 10 दिन बाद आप पानी चेंज करते हैं। तो मुझे ऐसे पौधे चाहिए, फूल चाहिए जिनको मैं ज़्यादा, जिन पर मुझे मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन माशाल्लाह से मेरा जो बेटा है, जो अभी जो नज़र आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं जो इनके साथ, वो बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं। और यहाँ जैसे जो मैं आपको दिखाई थी प्लास्टिक के कंटेनर जो हमने लिए हैं और इनमें हम डाल रहे थे ये सारी चीज़ें जो हमारे घर में अवेलेबल थी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें मेरे घर में पहले से ही पड़ी हुई थी। यहाँ हम लोग डाल रहे हैं सूजी, और ये थोड़ी मोटी वाली सूजी है, तो मेरे पास कुछ बारीक सूजी भी थी, तो हम लोग उसको मिक्स नहीं कर रहे हैं। और ये कंटेनर्स प्लास्टिक के मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, इजीली वॉश हो जाते हैं और इनमें काफ़ी कैपेसिटी है, और ये थे एयर टाइट थे। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो ये सारे मसाले मेरे पास पैकेट में पड़े हुए थे। ये तंदूरी मसाला अब हम लोग डाल रहे हैं, और मैंने कोई भी मसाला बाज़ार से नहीं ख़रीदा, ये सब कुछ मेरे कैबिनेट्स में ही पड़ा हुआ था, लेकिन पैकेट्स में था। तो एक आसानी हो जाती है आपको कि अगर आपके पास ऐसे कंटेनर्स हों जिनमें से आपको नज़र आ रहा हो कि आपके पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है, कितनी पड़ी हुई है, कितनी क्वांटिटी में, तो ईज़िली फिर आप वो चीज़ ख़रीदते हैं जो आपकी ख़त्म हुई हो। तो ये मुझे अच्छा लगा है। मेरे बेटे का बहुत दिल था काफ़ी अर्से से कि मामा आप कुछ ऑर्गेनाइज़ करें, तो फिर हम लोगों ने जो सोचा कि इस तरीके से ही किया जाए कि सारी चीज़ें जो आपके पास पहले घर में, पहले उनको डालते हैं, देखते हैं कितने। अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ डब्बे हमारे जो हैं कम पड़ गए थे हमें, लेकिन तो दोबारा एक छोटा सा टूर लगेगा IKEA का, तो इंशाल्लाह फिर वहाँ से लेके आएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हमारे कितने खूबसूरत रंग बिरंगे मसाले होते हैं और बहुत खुशी होती है देखकर। ये आप देखें जी, गुड़ डाल रहे थे हम लोग, और मेरे पास गुड़ जो है 4-5 किस्मों का था। और ये आप कलर देख लें, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा था कि डिफरेंट किस्म के थे। और आपको पता है कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि कई दफ़ा आप चीज़ें ख़रीद के ले आते हैं और आपके पास थोड़ी बहुत पड़ी होती हैं वो, लेकिन आपको याद नहीं होता, तो फिर आप नया पैकेट ले आते हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी होता है, लेकिन अब जबकि हमने सारा सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया, तो आपको पता होता है कि आपके पास कौन सी चीज़ है और कौन सी नहीं। और ये बुलगुर है जो मैं कभी कभार बनाती होती हूँ, मेरे बच्चों का फेवरेट है। मैं इसको बिल्कुल चावलों की तरह से बनाती होती हूँ और ये बहुत मज़े का बनता है। ये तुर्किश और अरबिक खानों में शामिल होता है। और ये जैसे कि मैं आपको सूजी के बारे में बता रही थी, ये फाइन वाली सूजी है, वो पहली वाली जो थी वो थोड़ी सी मोटी वाली सूजी थी, तो इसलिए हम लोगों ने इनको अपने अपने कंटेनर में रखा। और मैं ये चिली पाउडर यूज़ करती हूँ, ये एक्स्ट्रा हॉट वाला है, तो ये थोड़ा भी डालें तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो इसलिए जब भी मैं कभी चिली पाउडर लेके आती हूँ, तो पहले मैं कम डालती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि वो इतना तीखा नहीं होता जितना कि उससे पहले वाला होता है। और ये होल धनिया जो है, ये तो मेरे घर में लाजमी होता है, और इसे फ्रेशली जो कूट लेते हैं आप, तो बहुत ही मज़ेदार जायका होता है इसका। और पहले आपको मैं बताते चलूँ कि पहले हम लोगों ने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की थी कि ये जो कैबिनेट है इसके नीचे, मतलब इसमें रखने का डब्बों का, लेकिन फिर हमें लग रहा था कि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं और फिर मेरी काफ़ी सारे जो मसाले हैं वो किधर जाएंगे। तो फिर आपको बताती हूँ, भी दिखाते चलते हैं आगे कि हम लोगों ने फिर किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पे ट्राई की जा रही है, क्योंकि हमें मसला हो रहा था कि यहाँ हमारे 3 डब्बे जो हैं, यानी कि 9 डब्बे इकट्ठे नहीं आ रहे थे, क्योंकि एक जो दराज है थोड़ा सा जो है छोटा था। तो फिर हम लोग सोच रहे थे कि इनको इस तरीके से रखा जाए या इनकी कोई और सेटिंग की जाए। तो आगे मेरे साथ रहें वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने इस फिर लास्ट में क्या ऑर्गेनाइज़ किया, किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। इनको देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं मसाले, और बहुत अच्छा लगता है जब। और ये मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये है जी मेरी ये कैबिनेट, जिसकी हालत इस तरह की हुई थी। और ये सारे मसाले मेरे बेटे ने बाहर निकाले, और यकीन करें
कि जब मैं देखने लगी कि इतने सारे मसाले हैं और कुछ मसाले ऐसे भी थे जिनकी एक्सपायरी डेट भी आ चुकी हुई थी, तो उनको मैंने फेंका और जो मसाले एक जैसे थे उनको इकट्ठे रखा कि मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए पता चलता रहे कि कौन से मसाले मेरे पास हैं और कौन से मुझे चाहिए। और यकीन करें कि इससे आपको इतना पता चलता है कि आपके पास कितनी चीज़ें होती हैं जिनका आपको इल्म नहीं होता। तो अब देखिए जी, हम लोगों ने सोचा, बल्कि मैंने नहीं सोचा, मेरे बेटे ने सोचा कि इनको इस कैबिनेट में रखा जाए और शायद इधर ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि हम लोगों को इस कैबिनेट में रखना चाहिए या वो जो पहली वाली आपको दिखाई थी। बहरहाल इस तरीके से भी मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने बेटे को फ्री हैंड दिया और मैंने कहा कि जी आप अपनी मर्ज़ी से खुद सारा कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे और पूछ सकते हैं मुझसे कि मामा ये ठीक लग रहा है या नहीं। हालांकि मुझे कोई भी बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा था कि जिस तरीके से खुद लगे हुए थे करना। और ये पास्ता वगैरह के लिए भी हम बड़े वाले कंटेनर लेके आए थे और जो है सीरियल्स वगैरह के लिए भी लेके आए थे, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा हैं उनके लिए, क्योंकि आजकल मैंने ये असल बात किया हुआ था कि मैं अब छोटे पैकेट ख़रीद रही थी मसालों के, क्योंकि वो आपको ईजी हो जाता है कि वो इतनी जल्दी जो है उनका जायका बरकरार रहता है। अगर आप बड़े वाले लेते हैं तो फिर ये होता है कि पहले जो है जब मैं खुले पैकेट रखती थी तो मुझे लगता था कि उनका जायका जो है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि जायका इतना अच्छा नहीं रहता। तो मैं छोटे पैकेट लेती हूँ। छोटे पैकेट ये है कि वो महंगे होते हैं और ज़्यादा देर भी नहीं निकालते। फिर अगर आपका कोई मसाला ख़त्म हो जाए फिर आपको स्पेशली जाना पड़ता है लेने के लिए। तो कई पैकेट ऐसे होते हैं कि जो मैं बड़े लेती हूँ, तो आपको ये पैसों की भी बचत होती है। और जैसे कि पहले आपने क्लिप देखा, तो जी मैं साथ साथ हम काफ़ी कुछ कर रहे थे। मैं अपना ऑर्गेनाइज़ कर रही थी अपने कमरे की अलमारी, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क था। यकीन मानिए कि इतने कपड़े होते हैं, इतने कपड़े होते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने उन कपड़ों को किधर करना है। जब पहनने लगते तो आपको लग रहा था कि आपके पास कोई भी कपड़ा नहीं है, और जब आप उसको ऑर्गेनाइज करने लगते हैं तो कपड़े पता नहीं कहाँ कहाँ से उगने शुरू हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो बताइएगा ज़रूर। बहरहाल मैंने अपनी कैबिनेट भी ऑर्गेनाइज कर ली, वो आपको फिर दिखाऊंगी कभी, क्योंकि अभी पूरी तरह से वो फिनिश नहीं हुआ था काम। बहरहाल ये अभी हमारा पार्ट 1 है किचन का ऑर्गेनाइज करने का। तो मेरे साथ रहिएगा, आगे वीडियोस में आता रहेगा कि हम लोगों ने किस तरीके से बाकी कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज की। उम्मीद है कि आपको जो मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।